गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੱਥੋਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदिया दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ते कमेटी के जनरल सकत्तर ते श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रधान श्री हरमीत सिंह कालका ने कहा कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां सिखां नूं रहण लई थां ते होर सहूलतां प्रदान करेगी। उन्होंने दस्सिया कि अगले जत्थे विच 70 और उस तो अगले विच 125 सिख इत्थे पहुंचणगे। उन्होंने दस्सिया कि 600 लोगों की सूची तैयार की गई है तो कोशिश है कि अगस्त के आखिरी तरीक सारे सिखां नूं इत्थे लिआंदा जावेगा। उन्होंने कहा उन्होंने इन्हां सिखा गुरुद्वारा साहिब दीआं सरावां विच रहण दा इंतज़ार किया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दे भारत विच वसन विच मदद करेगी। दोहां सिख आगुआं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल का धन्यवाद किया, जिन्हों ने अंत तक यत्नां सदका यह सिख भारत पुजे हैं। हिंदुस्तान बड़ा शहर तो है ही नहीं, शांति का शहर है, गरीबों का शहर है। हम वहाँ से आतंकवादियों से आए, बहुत मेहनत देकर, बहुत तकलीफ, बहुत मारपीट देकर हमने वो मेरे को सॉरी यहाँ पे मेरे को तुरंत ही है ज़्यादा उसका नहीं, मेरे को पेट में दर्द है, रुक भी नहीं सकता हूँ। तो आप भारत सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मांग करेंगे कि जल्द से जल्द नागरिकता मिले आप लोग को और बाकी सिख परिवार को? वो तो हमेशा हम चाहिए, हमको हमेशा चाहिए, हमारा बड़ा बुजुर्ग है। सर वहाँ क्या क्या दिक्कत हुई है आपको? कहाँ पे? अफगानिस्तान। उसका सिर मुसलमानों का वो कोई मानता ही नहीं, कोई उसको कोई इंसान लगता नहीं, कोई इंसान या नहीं है, सिर मुसलमान इंसान है। आपको टॉर्चर भी किया गया था, अगवा थे आप, क्या क्या किया गया था आपके साथ? मेरे को हमेशा मारपीट, पाकिस्तानी आते थे, कभी पाकिस्तान में कभी इधर बॉर्डर में रहता में, करीब वो पहाड़ी जो थी वो 5000 किलोमीटर से बहुत ऊंचे वहाँ पे रहता था। कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी हवा। तो आपको उम्मीद थी कि एक बार अगवा कर लिया गया था तो भारत लौटेंगे? आपको उम्मीद थी? नहीं नहीं नहीं, कोई छूटेंगे? नहीं उम्मीद कहाँ थी, बिल्कुल नहीं। और कितने लोग हैं जो आना चाहते हैं भारत? कितने सिख परिवार? करीब ज्यादा है, 200 फैमिली होगा ना, 600 बंदे हैं, 600 बंदे, 200-300 फैमिली होता है, फैमिली है। हाँ, तो आपका खूब स्वागत किया गया आज, तो कैसा लग रहा है यहाँ? मैं तो क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, इतना खुशी मेरे दिल में कि वो मेरे जो मारपीट दिया ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मारपीट की गई थी आपके बहुत साथ? ज़्यादा, आपके साथ बहुत और ज़्यादा। कितने लोग आए हैं आज? मेरे साथ करीब 11 बंदे हुए, मेरे ख्याल 11 टोटल 11 है, 10 इनके साथ 10 बच्चे इसमें एक छोटा बच्चा भी है, बेटी आई थी, छोटी बिटिया भी है। चलो बहुत खुशी है, मेरा बहुत खुशी है आपसे, धन्यवाद कर रहा हूँ आपसे, मुझे किसी आपका परिवार से। मैं वेलकम करता हूँ कि अज जेडे लोकी अफगानिस्तान तो आए ने, निधान सिंह जिन्हों ਨੂੰ किडनैप कर लिया सी, किसी वक्त भी मारिया जा सकता ਸੀਗਾ। मैं क्या बहुत वड्डी गल मोदी सरकार दी है कि मोदी सरकार ने इन्हों विधि बनाई है कि इत्थे आए ने। अज 11 लोग आए ने, 600 लोग होर बैठे ने। 14 साल की बच्ची ਨੂੰ अगवा कर लिया जाए, धर्म परिवर्तन नहीं उन्होंने मजबूर किया जाए या उन्होंने गुरुद्वारियां 'ਚ बंब मार दिते जान। मैं समझदा मैं सारी गल की निखेधी करदा। अज जी आयां नूं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ मैं उन्होंने वेलकम करता हाँ। परिवार ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਲੈ ਕੇ जाएंगे। हिंदुस्तान बड़ा शहर तो है ही नहीं, शांति का शहर है,
गरीबों का शहर है। हम वहाँ से आतंकवादियों से आए, बहुत मेहनत दे के, बहुत तकलीफ, बहुत मारपीट दे के हमने, वो मेरे को सॉरी यहाँ पे मेरे को करंट दिया है, ज़्यादा दूसरा नहीं, मेरे को पैर में दर्द है, रुक भी नहीं सकता हूँ। तो अब भारत सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? मांग करेंगे कि जल्द से जल्द नागरिकता मिले आप लोग को और बाकी सिख परिवार को? वो तो हमेशा हम चाहिए, हमको हमेशा चाहिए, हमारा बड़ा बुजुर्ग है। कहाँ पे वो उसका सिर मुसलमानों का, वो कोई मानता ही नहीं, कोई उसका उसको कोई इंसान लगता ही नहीं, कोई इंसान या नहीं है, सिर मुसलमान इंसान है। सर आज जो अफगानी सिख भाई लोग आए हैं, देखो आज ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो कानून हमारे गृह मंत्री लेके आए और उनके तहत आज ये 11 लोग जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, अपनी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव जो मैं समझता हूँ कि इनकी आज नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बार बार आर्थिक प्रयासों से जो गृह मंत्री जी को फोर्स किया और इनको लाने की यहाँ बात की, आज उसकी वजह से यहाँ पहुँची। और हमने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये इनको आश्वासन दिया कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब तक इनके ठहरने का, रहने का, खाने का इंतजाम नहीं होगा, हम इनको अपने पास संभालेंगे। और इनके साथ साथ जो अगले आने वाले समय में 600 लोगों की लिस्ट तैयार है, सबको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देखने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि जिस नरक को भोग के ये लोग आ रहे हैं, इनके लिए एक वाकई दूसरा जीवन है और हम सारे इनके सहयोगी बन के इनके साथ खड़े हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ सरकार इतने कार्रवाई करेगी जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, मेरे को पीटा गया, मैनू कुटिया गया, मेरा बड़ा भैड़ा व्यवहार किया गया। और जो किया माड़ा किया, ये जोड़े इतने सीए का विरोध करते हैं, वो जी भी पार्टियां ने, पंजाब के ने या बाहर दी पार्टियां ने, उन्होंने प्रश्न है कि ये कितने जान, ये जोड़े आए ने बाहरों कितने जाएंगे जी। ये क्वेश्चन उन्होंने जी अज तो नाल खलोते ने, अज नाल चलते हैं, पर जब सीए का मामला आंदा तो विरोध करते हैं। आज सीए है तो ये हिंदुस्तान ही जा सके ने जी। तो अब इनको कहाँ पर रखे जाएंगे? अब एक क्वारंटाइन ही जाएंगे जी, एक क्वारंटाइन ही जाएंगे, उस तो बाद फिर अपना अपना जिथे इन्हों के घर इतने रहेंगे जी। अपने ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਜਨਾਲਗਰ ਜੀ। ਮੈਂ 2018 ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 10 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਮੰਦਰ ਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, आप इन्होंने भी पूर्ण तौर पर सहयोग करके वीज़े का प्रॉब्लम और जो नेशनलिटी आपने हमारे साथ जबान किया है वो जल्दी करवा के, क्योंकि हमारे को यह राहत मिल जाए। तो हम हिंदुस्तान का, प्रधानमंत्री का, श्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, सरसे जी का, मनजीत सिंह जी के का, और बहुत सोसाइटियाँ हैं जोड़ा साढ़े नाल पूर्ण तौर पर सहयोग किया है और कर रहे हैं। मैं सारे का तह दिलों धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वेलकम करता हूं कि आज जेडे
ਲੋਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ 11 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, 600 ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ आए ने मैं उन्होंने वेलकम करता हूँ। आदेश जी, आप आज अफगानिस्तान से कुछ लोग आए हैं, किस तरीके से अब भारत सरकार क्या करने वाली है? मैं आज निधान सिंह जो आतंकवादियों के द्वारा सताए हुए थे और जिनको प्रताड़ना मिली थी धर्म के आधार पर, और 11 सदस्य जो परिवार का एक छोटी बच्ची भी है, और निधान सिंह जी और उन अलग अलग परिवारों के 11 सदस्य आज यहाँ भारत की धरती पर आए हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हम अभिनंदन करते हैं और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने उनको समय रहते यहाँ उनके कारण इन लोगों की जान की रक्षा हुई है। और सीए कानून लागू होने के बाद पहली बार इस वाक़ये में पहली बार कोई हिंदुस्तान की धरती पर आज उस कानून की वजह से यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग सीए कानून का विरोध करते थे, वो लोग भी यहाँ पर उनके स्वागत अभिनंदन के लिए आए हुए हैं। वास्तव में अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, वहाँ धर्म के आधार पर जो प्रताड़ना मिलती है और उस प्रताड़ना के जो शिकार होते हैं उनको शरण देने का काम, उनको नागरिकता देने का काम सीए कानून करता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर इस कानून को इस देश में लागू किया है। इसका लाभ इन्हें मिलेगा और ये जो सुना है हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों की, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, आज जो अफगानी सिख भाई लोग आए हैं, देखो आज ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो कानून हमारे गृह मंत्री लेके आए और उनके तहत आज ये 11 लोग जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, अपनी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव जो मैं समझता हूँ कि इनकी आज नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बार बार आर्थिक प्रयासों से जो गृह मंत्री जी को फोर्स किया और इनको लाने की यहाँ बात की, आज उसकी वजह से यहाँ पहुँचे। और हमने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये इनको आश्वासन दिया कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब तक इनके ठहरने का, रहने का, खाने का इंतजाम नहीं होगा, हम इनको अपने पास संभालेंगे। और इनके साथ साथ जो अगले आने वाले समय में 600 लोगों की लिस्ट तैयार है, सबको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देखने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि जिस नरक को भोग के ये लोग आ रहे हैं, इनके लिए एक वाकई दूसरा जीवन है और हम सारे इनके सहयोगी बन के इनके साथ खड़े हैं। गल है साढ़े लिए सारे लिए ये जो सरकार ने, मोदी सरकार ने इन्हों लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। वो लोग जो कई सालों तो उसे पीड़ा सहन रहे थे और उन्होंने कितना जुल्म होया, गुरुद्वारे ते हमला होया 2018 में होया, लड़की को अगवा किया गया, निधान सिंह को अगवा किया गया और रोज़ बरोज़ उन्होंने जिंदगी उत्थे नरक बन रही थी। तो अज जिन्हें इतने आए ने उन्होंने बड़े अच्छा खुश महसूस होया, सानू भी होया। और असी बेनती कर रहे हैं कि अपना मोदी सरकार को कि इन्हों जल्द तो जल्द सिटीजनशिप दी जाए, बाकी जो सहूलत। आप लोगों को मिलकर यहाँ की हाँ, बहुत सारी